चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एक वर्ड याद रखना है, खबरी। ठीक है, ये कौन होता है? खबरी, मतलब खबर देना। ये क्या करते हैं? हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में ना मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ वो हम देखेंगे अभी। बस एक चीज याद रखना, जितना अच्छा आप एडजेक्टिव यूज करोगे उतना ही अच्छा आपका सेंटेंस लगेगा। अब एडजेक्टिव कौन है? खबरी है। मतलब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ पेंटिंग, ये एक पेंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब। वर्ब कैसे है ये भी हम आगे वर्ब में करेंगे। ए इज आर्टिकल, पेंटिंग इज नाउन। ठीक है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, दिस इज अ पेंटिंग। अब मैंने क्या बोला? ये खबर देते हैं किसकी? नाउन की। कैसे? ये पेंटिंग कैसी है वो एडजेक्टिव बताएगा। दिस इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ये पेंटिंग कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो खबर दी ना इसने नाउन की। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। शी, दिस इज शी इज अ गर्ल, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, और गर्ल इज व्हाट? नाउन। सिंपल। शी इज, अच्छा ये गर्ल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो शी इज अ गर्ल, ये नॉर्मल सा एक सेंटेंस है कि वो एक लड़की है। अब वो लड़की कैसी है वो नाउन के बारे में खबर बताएगा कि कैसी लड़की है वो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई सा भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, बट जितना अच्छा आप एडजेक्टिव यूज करोगे उतना अच्छा आपका सेंटेंस लगता है। चलो अब जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हमने देख लिया, दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अच्छा यहाँ पर हम दिस इज अ बिग पेंटिंग, स्मॉल पेंटिंग, क्योंकि ये पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं तो ये सारे हम यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव्स। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? गर्ल के बारे में ही बता रहा है ना, गर्ल के बारे में खबर दे रहा है, तो दैट इज एडजेक्टिव। ओके, जैसे थर्ड है स्मार्ट डॉग, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? स्मार्ट, क्योंकि डॉग के बारे में बता रहा है। डॉग क्या है? नाउन है। फोर्थ इज ओल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? नाउन है। तो ओल्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में खबर दे रहा है। कैसी है? ओल्ड है। सिंपल है ना। फिफ्थ पॉइंट देखो, द सी इज रफ, ये थोड़ा सा देखो, द सी इज रफ, तो रफ यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? यहाँ पर रफ इज एन एडजेक्टिव। कैसे? जरूरी नहीं है कि नाउन से पहले ही लगे एडजेक्टिव की नाउन। अब देखो ये द सी इज ऑल्सो द नाउन ना, दिस इज नाउन। ठीक है, पहले आ रहा है। एक बार ध्यान से देखो, द सी इज रफ, तो रफ किसके बारे में बता रहा है? सी कैसा है? सी क्या है? नाउन है। तो सी कैसा है उसके बारे में खबर दे रहा है, तो दैट इज एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट। ठीक है, तो अब यहां पर एडजेक्टिव क्या है? डिफिकल्ट। कैसे? किसके बारे में बता रहा है? प्रॉब्लम कैसी है? प्रॉब्लम कैसी है? डिफिकल्ट है, तो इस प्रॉब्लम के बारे में खबर दे रहा है, तो यहां पर डिफिकल्ट एडजेक्टिव होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट फाइन। नेक्स्ट इज माइक इज अ फुलिश पर्सन। सिंपल है ये, ध्यान से देखो। माइक कैसा पर्सन है? फुलिश पर्सन है, तो माइक के बारे में खबर दे रहा है। कैसा पर्सन है? फुलिश पर्सन है, सो दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। सिंपल है। अभी जब मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो मैंने तब बताया था स्ट्रेंथ क्या है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। तो नाउ यू नो कि स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑनेस्ट क्या है, नेम ऑफ अ क्वालिटी था ना ये। तो स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ऑनेस्ट, फनी, टॉल, फैटी, ग्रीडी, लोनली, दिस इज लोनली, ओल्ड, न्यू, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने कहा था एडजेक्टिव क्या होता है? खबरी होता है, जो खबर देता है। अब अगर कोई खबर दे रहा है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो कंपैरिजन जरूर करेगा, है ना, कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन, तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन। कंपैरिजन तो हो गई अगर किसी के बारे में तुम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? कंपैरिजन करना। जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, बिगर कंपेयर कर रहे हो तभी तो ये वर्ड्स आए ना, बिगर, बिगेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लेंदी, लेंदियर, लेंदीएस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ठीक है, ये तो नॉर्मल हमने EREST लगाकर बना दिए। फिर आते हैं मोर एंड मोस्ट के, मोर एंड मोस्ट लगाकर, जैसे कि ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो सेम था ना, यहाँ पर देखो मच, मोर, मोस्ट, ये जनरली लोगों को पता नहीं होता। मच, दिस इज इंपॉर्टेंट, मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो ये 3 तरीके के डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं, ही इज बेटर देन मी, तो दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, इस वजह से बेटर आया है, राइट, तो कंपैरिजन हो गया। नाउ आई एम मोर ब्यूटिफुल देन हिम, तो आई और हिम में कंपैरिजन हो गया ना, तुमने कंपैरिजन कर लिया। अदरवाइज यू कुड हैव सेड कि आई एम ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव, बट जब तुम कंपेयर कर रहे हो तो मोर ब्यूटीफुल लगाओगे। मोस्ट ब्यूटीफुल भी लगा सकते हो अगर तुम बहुत लोगों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो ये देखो मोस्ट वाला, शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, ठीक है। तो टॉलेस्ट मतलब उसने बहुत सारे लोगों के साथ कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। तो बेटर, मोर ब्यूटीफुल, टॉलेस्ट, ये सब कंपैरिजन करने में काम आते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज जो भी ये वीडियोस हैं ये सारी लाइव हैं, ओके। तो उसकी नोटिफिकेशन एक दिन पहले ही आ जाती है, तो आपको पता होगा कि कौन सी वीडियो आने वाली है, तो आप क्लास के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर रहोगे। चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, दैट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, ये क्या है, ये भी खबरी है, खबरी नंबर 2, मतलब एडजेक्टिव क्या कर रहा था, खबर दे रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था, किसकी, नाउन प्रोनाउन की, ठीक है। अब ये एडवर्ब किसकी इंफॉर्मेशन देता है, किसकी खबर देता है, पहले इसका मतलब समझो। एडवर्ब मतलब एड प्लस वर्ब, तो ये अपने वर्ड, ये अपने वर्ड में ही बता रहा है कि मुझे वर्ब के साथ ऐड कर दो, मैं तुम्हें वर्ब की ना इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, मैं तुम्हें वर्ब की खबर देता रहूंगा। तो अब देखो एडजेक्टिव क्या कर रहा था, वो हमें नाउन और प्रोनाउन की खबर दे रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था, राइट। एडजेक्टिव इससे भी एक नंबर ऊपर है, ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है, वर्ब की तो देता ही देता है। अब जो बाकी बचे हैं ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। अब मैंने यहाँ पे एडवर्ब क्यों लिखा है, मतलब ये अपनी भी खबर देगा, अपने बारे में भी और इंफॉर्मेशन देगा, समझे। तो ये वर्ब की इंफॉर्मेशन देता है, एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देता है और एडवर्ब की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये चीज आप भूलना मत। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन, और एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब की भी देगा, एडजेक्टिव की भी देगा और अपनी भी देगा। अब एडवर्ब की, इन सब की कैसे इंफॉर्मेशन देता है, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ओके। अब हम देखते हैं एडवर्ब हमें वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की खुद की कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे खबर दे रहा है, ठीक है। बट वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो जस्ट राइट ओके मैम, सो दैट मुझे पता लग जाए कि हाँ ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों को। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ब का एग्जाम्पल है, शी इज वॉकिंग स्लोली, ठीक है। प्रोनाउन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अभी हम आगे वर्ब करेंगे। वॉकिंग, दिस इज मेन वर्ब, ठीक है। तो वो वॉक कर रही है, दिस शी इज वॉकिंग। अब वो बता रहा है कि वो वर्ब के बारे में खबर देगा कि क्या है, ठीक है। जैसे वॉकिंग, कैसे वॉक कर रही है, स्लोली वॉक कर रही है, ठीक है। तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो दिस इज एडवर्ब, ओके। और वैसे भी हम एडवर्ब को एक और तरीके से, मतलब कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे जिसमें ly लगता है, ब्यूटिफुली, स्लोली, ठीक है। तो ये जो होती है ये बहुत इजी होती है आइडेंटिफाई करनी, तो अगर मैं नहीं भी बताती तो आप इसमें एडवर्ब आइडेंटिफाई आराम से कर लेते, ठीक है। नाउ हम देखते हैं एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन हमें कैसे देता है, एडजेक्टिव की खबर कैसे देता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज क्वाइट स्मार्ट, ठीक है। अब मैं अगर क्वाइट नहीं लिखती तो शी इज स्मार्ट, स्मार्ट क्या हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। अब ये बता रहे कि कैसे स्मार्ट है, कितनी स्मार्ट है, शी इज क्वाइट स्मार्ट। तो ये क्या हो गया, ये हमारी यहाँ पर एडवर्ब हो गई, क्योंकि हमें एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें एडजेक्टिव के बारे में खबर दे रहा है कि कैसी स्मार्ट है, क्वाइट स्मार्ट, ओके, सिंपल है। नाउ थर्ड, एडवर्ब अपने ही बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है। अभी मैंने बताया शी इज वॉकिंग स्लोली, ठीक है, यहां पर ये एडवर्ब है, सिंपल था। अब मैं सेंटेंस बना रही हूं, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, तो अभी स्लोली वॉक कर रही थी, फिर उसने अपने ही बारे में बताया कि मैं कैसे स्लोली, कितना स्लोली वॉक कर रही थी, वेरी स्लोली। तो वेरी यहां पर क्या होगा, एडवर्ब होगा, ओके ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया ना कि एडवर्ब कैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, क्लियर।
चलो अब आगे देखते हैं, बहुत सिंपल है ये। देखो जो एल वाई से एडवर्ब्स एंड होती हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, जैसे स्लोली, केयरफुली, एल वाई लग रहा है ना, जनरली, फास्टली, ये जनरली लोगों को नहीं पता होती कि हार्डली भी एडवर्ब है, ओनली भी एडवर्ब है और रेयरली भी एडवर्ब है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट स्लोली, केयरफुली, जनरली ये ईजी है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि सारी एडवर्ब्स जो हैं वो एल वाई से ही एंड हो, जैसे कि अगो, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, सेल्डम, वेरी, वंस, क्वाइट, क्वाइट और वेरी तो अभी हमने देखा था, ये सारी भी एडवर्ब हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये सेंटेंसेस हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ वेरी, अभी हमने एक सेंटेंस बनाया था जब हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तब हमने देखा था दिस इज अ पेंटिंग, ठीक है, तो हमने कहा था दिस इज प्रोनाउन, ठीक है। फिर हमने देखा दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, पेंटिंग इज नाउन ना, तो पेंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं दैट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, सो दिस इज एडवर्ब, तो वेरी यहां पर एडवर्ब होगा, ओके, एडवर्ब। नेक्स्ट इज शी प्लेज वेल, ठीक है, शी यहां पर प्रोनाउन है, प्लेज क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे, कैसा खेलती है, वेल, अच्छा खेलती है, शी प्लेज वेल, सो दिस इज एडवर्ब, ओके। नेक्स्ट इज प्लीज स्पीक क्लियरली, दिस इज क्लियरली, ओके। तो कैसा बोलो, स्पीक इज व्हाट, वर्ब है ना, तो कैसा बोलो, क्लियरली बोलो। वैसे भी ये एल वाई है तो आराम से आइडेंटिफाई हो रहा होगा, है ना, बट कैसा, तो ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो दिस इज एडवर्ब, ओके। नाउ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ही ऑफन स्विम्स इन मॉर्निंग, ठीक है, तो ही स्विम्स इन मॉर्निंग, तो स्विम्स अगर है तो यहां पर ये वर्ब हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है वर्ब के बाद ही एडवर्ब लगे, कभी भी लग सकती है, ओके। तो जैसे स्विम, कब स्विम करता है, ऑफन स्विम करता है, तो यहां पर क्या हो गया, ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो दिस इज एडवर्ब। तो आई थिंक ये एडवर्ब वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। खबरी नंबर 2 अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो जस्ट राइट ओके मैम। नेक्स्ट इज वर्ब, ठीक है। वर्ब इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वर्ब क्या होती है, क्योंकि हम जो भी मेन टॉपिक्स करेंगे ग्रामर के, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी हैं, ये सारे वर्ब पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं बेसिक, मतलब बहुत ही बेसिक बताऊंगी वर्ब का। अभी हम आगे करेंगे वर्ब को, वर्ब तो हम फॉर श्योर करेंगे, अच्छे से करेंगे, बट अभी मैं आपको बहुत बेसिक बताऊंगी। अभी आप देख रहे हो दिस हार्ट, ये क्या है, तो जो वर्ब है ना ये सेंटेंस का हार्ट होता है, मतलब इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, वर्ब इज हार्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज वर्ब होता क्या है, तो किसी भी काम को करना इज वर्ब, बहुत बेसिक बता रही हूँ, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक्शन, ठीक है, जो फिजिकल एक्शन होगा हमारा, दैट इज वर्ब। ये बहुत सिंपल है, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि वॉच, देखना, आई वॉच द रेस, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगी, वॉच। आई ईट बर्गर, ईट क्या है, खाना, काम कर रहे हो ना आप, कोई क्रिया हो रही है, तो दैट इज वर्ब। शी गोज टू स्कूल, स्कूल जाना, जाना ये भी काम हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वर्ब। सो वर्ब 2 टाइप की हो गई हमारी, एक होती है मेन वर्ब, जैसे हमारी जो एक्शन वर्ब्स हो गई जहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, गो, ईट, स्लीप, वॉच, ठीक है। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो हेल्प करती है और कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, व, ठीक है। जैसे शी इज वॉकिंग स्लोली, तो वॉक हमारी मेन वर्ब हो गई, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सिंपल। अब देखो दे आर हैप्पी, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी होगी, आ। शी इज द विनर ऑफ द मैच, तो इज हमारी यहाँ पर वर्ब है। ही इज द मैनेजर ऑफ द पूल, इज हमारी यहाँ पर वर्ब है। ही वॉज हैप्पी, वॉज भी मैंने लिखा है, क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर ये वर्ब है, ठीक है। अब कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, कभी कभी मेन वर्ब का काम करती है, वो हम डिटेल वर्ब में देखेंगे,
नाउ ये लास्ट है वैसे, इसके बाद वर्ब नहीं पढ़ेंगे तो ज़रा सा बचा है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब की ना फॉर्म्स होती हैं V1, V2, V3, V4। ये टेंसेस में पढ़ी होंगी बट कभी क्लियर नहीं हो पाती है। देखो ये हमारी ना बेस फॉर्म है क्योंकि इससे हम बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट इज गो, वेंट, गोन, गोइंग, तो ये बेस फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। ये प्रेजेंट में होती है, अगर हम इसी को पास्ट में बोलेंगे तो वेंट हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में बोलेंगे तो गोन हो जाएगा, ठीक है। तो V1 इज गो, V2 इज वेंट, V3 इज गोन, ठीक है, इतना पता होता है। ना V4, ठीक है, इसका क्या होता है, अगर हम बेस फॉर्म में ING लगा देते हैं तो जैसे रहा है उसकी, चलो वो हम टेंसेस में देखते हैं, तो दैट इज V4, V1 प्लस ING, गोइंग, ठीक है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, ठीक है। तो ये फॉर्म्स आप जरूर याद रखना क्योंकि ये टेंसेस में बहुत काम आएंगी। तो V1, V2, V3, V4 ये लर्न कर लो, जस्ट लर्न इट बाय हार्ट, ओके। अब ये होता है कंफ्यूजिंग पेयर्स। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, समझ नहीं आता कि कहाँ कौन सी यूज करनी है। जैसे कि बियर, ये बेस फॉर्म है, बोर, बोन। बियर, बोर, बोन, डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है पर BORN यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे BORNE लग रहा है एक्स्ट्रा, और इन दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। देखो सेंटेंस देखो, हम कभी बोलते हैं ना आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, ठीक है, तो उस टाइम पे हम ये वाली यूज कर रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि उस टाइम पे बॉर्न की स्पेलिंग BORN होती है, ठीक है। तो ये किस लिए हो गया? बर्थ के लिए, ठीक है, मतलब कि जब हम बता रहे हैं कि हम कहाँ पैदा हुए थे तो हम ये वाली यूज कर रहे हैं, बियर, बोर, बॉर्न, ठीक है। अब अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी है, ठीक है, तो वो तो इजी होगी, बट अगर आप पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ये जो होती है ना BORNE, दैट इज टॉलरेट करना, ठीक है। अब आप बोलोगे टॉलरेट करने के लिए कैसे? जैसे एक एग्जांपल देखो, आई एम बियरिंग यू फॉर सो मेनी ईयर्स, मतलब मैं तुम्हें कितने सालों से टॉलरेट कर रही हूं, ठीक है। तो ये दोनों ही डिफरेंट है, कंफ्यूजिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। सेम विद दिस, अब ये देखो, ये इनके तो 3 होते हैं, इसकी देखो लाई, लाइड, लाइड, ठीक है, फिर लाई, इससे ही एक और बन जाएगी लाई, ले, लेन। अब इसकी सेकेंड फॉर्म से एक फर्स्ट फॉर्म बन गई, तो कैसे सेंटेंस में समझ आएगा? वैसे दिस इज डिफिकल्ट, इसको हम वर्ब में ही समझेंगे कि क्या है ये।